क्या कह रहा है सवाल, एक बार देखिए भाई। सवाल कह रहा है एक इफ अ यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, वो एंगल बनाता है θ1, θ2, θ3, θ4 विथ 4 बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ इन सबके स्क्वायर्स को ऐड करके वैल्यू पूछी हुई है। तो एक बार जल्दी से हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ये एक क्यूब हो गया। अब जल्दी से मैं पोजीशंस लिख देता हूँ इसके वर्टेक्स के। लेट्स से ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है भाई। चलिए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, a बोल देते हैं, चलो ठीक है। क्यूब का साइड बोल दिया a, लेकिन a यूनिट वेक्टर भी है तो s लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए s हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, दिस विल बी s, 0, 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी 0, s, 0, ठीक है भाई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, 0, s, ठीक है। क्योंकि ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे है तो अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स देख लो आपने, मैंने लिख दिए हैं भाई, ठीक है। आप देख लो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये कौन से प्लेन में है, ये x y प्लेन में है, यानी कि इसके पास x भी होगा दैट इज s, और इसके पास y भी होगा दैट इज अगेन s, बट z नहीं होगा, 0, ठीक है भाई। ये वाला कौन से प्लेन में है, ये वाला yz प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो इसको लिखेंगे 0, s, ठीक है। उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, ये x z प्लेन में है, इसको लिखेंगे s, 0, s, एंड लास्टली ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका s, s, ठीक है। नाम भी लिख देता हूं मैं। लेट्स से ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e, ये हो गया f, ये हो गया g, और ये हो गया h, ठीक है भाई। ऐसे करके सबके नाम लिख दिए। देखिए विजुअलाइजेशन काफ़ी डिफिकल्ट है कि एक कोई रैंडम यूनिट वेक्टर है और वो इतने इतने एंगल बना रहा है। अब कैसे विजुअलाइज करेंगे भाई कि यार वो यूनिट वेक्टर कहाँ है, और डायगोनल बना के कल डायगोनल के बीच के एंगल को भी विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब तो यहाँ पे कोई तीसरा यूनिट वेक्टर आ गया, अब वो एंगल बना रहा है अलग अलग, θ1, θ2, θ3 सारे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, चलो है ना। तो एक यूनिट वेक्टर a मान लिया, तो लेट्स से a इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। पहले तो ये मान लिया। इससे क्या हो गया, मुझे एक और चीज पता चल गई कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि a जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये बात पहले से ही स्थापित है। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब लेट अस राइट डाउन वन बॉडी डायगोनल। अब एक कोई बॉडी डायगोनल पकड़ के लिखना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं पहला बॉडी डायगोनल मैंने AH ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने AH ले लिया, इफ आई वांट टू राइट डाउन द AH वेक्टर, तो आप भी जानते हैं A से मैं लिख रहा हूं कौन सा वेक्टर भाई, मैं लिख रहा हूं A से H वाला वेक्टर, ठीक है। तो H के कोऑर्डिनेट माइनस A के कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब H का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी विल राइट S I कैप प्लस S J कैप प्लस S K कैप, ठीक है भाई। तो ये AH वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 0, 0, 0, A अपना ओरिजिन पे है भाई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं भाई, मैं चाह रहा हूं कि ये अगर AH और A के बीच में एंगल है, लेट्स से θ1, तो मैं लिख सकता हूं A वेक्टर डॉट AH वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A दैट इज 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AH। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको करेंगे अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 3s स्क्वायर, तो इट विल बिकम s रूट 3, मैग्नीट्यूड विल बिकम s रूट 3, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ θ1, ठीक है। क्या लगाया यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट लगाया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो लेट मी जस्ट राइट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ AH वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ AH वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया। अब भाई साहब देखो मुझे क्या करना, क्या A डॉट H A इंटू AH, मतलब A वेक्टर डॉट AH वेक्टर करना है। तो इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर को डॉट करना है, तो डॉट कर देते हैं भाई, इनके डॉट कर देंगे, इनके डॉट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक बार जल्दी से देखो, इसको डॉट कर रहा हूं भाई, ये डॉट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, इधर आएगा दिस इंप्लाइज x इंटू एस, एक्स एस,
y इंटू एस वाई एस, z इंटू एस जेड एस, ये आ गया भाई, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑन द RHS इट इज s√3 cos ऑफ θ1, ठीक है भाई, ये आ गया। इससे मुझे क्या मिला, इससे मैंने ये s कॉमन लेके s से काट दिया, आई गॉट cos θ1 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय √3, ये मिल गया भाई। सो इसी तरीके से आई विल राइट नेक्स्ट बॉडी डायगोनल। तो चलो एक दूसरा बॉडी डायगोनल पकड़ते हैं, एक दूसरा बॉडी डायगोनल पकड़ते हैं। लेट अस टेक सम अनदर बॉडी डायगोनल। क्या ले लें भाई, बताइए क्या ले लिया जाए। लेट अस राइट डाउन दिस FC लिख लेते हैं, चलो भाई FC लिख लेते हैं। अगर मैं FC लिखता हूं, एक बार कर देता हूं भाई, लेट मी जस्ट राइट डाउन FC। इफ आई राइट डाउन FC वेक्टर दैट विल बी एक बार नजर डालिए, S में से 0 गया, 0 में से S गया, S में से 0 गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, SI कैप माइनस SJ कैप प्लस SK कैप, ठीक है। अब देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, तो वो s√3 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई वांट टू डू A वेक्टर डॉट FC वेक्टर दैट विल बी 1 इंटू s√3 इंटू cos ऑफ θ2 लेट से, cos ऑफ θ2 लेट से। तो भाई साहब ये A डॉट FC जब A डॉट FC करूंगा, A भी लिख देता हूं भाई, एक बार और देख लीजिए, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। जब A डॉट FC करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट S इंटू X इंटू S, तो X इंटू S, सब में S रहेगा, तो X इंटू S माइनस Y इंटू S प्लस Z इंटू S इज इक्वल टू s√3 cos ऑफ θ2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, यहां से S कॉमन ले लेंगे और S कट जाएगा, सो दिस इंप्लाइज cos θ2 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस Z डिवाइड बाय √3, ठीक है, ये आ गया भाई। लुक वेरी केयरफुली व्हेन आई विल राइट नेक्स्ट बॉडी डायगोनल। नेक्स्ट बॉडी डायगोनल किसको ले ले भाई, चलो एक और नया बॉडी डायगोनल ढूंढते हैं भाई, 4 बॉडी डायगोनल होंगे इसके अंदर, एक और ढूंढते हैं, चलो। तो क्या ले लें भाई, मैं सोच रहा हूं B से लेकर E ले लेते हैं, तो अगर मैं BE ले लेता हूं, अगर B से लेकर मैं E ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, BE ले लूंगा तो S माइनस 0, 0 माइनस S, तो BE क्या आएगा, तो मेरा यहां पे आ जाएगा भाई BE वेक्टर इज इक्वल टू SI कैप प्लस SJ कैप माइनस SK कैप, ठीक है ना। तो हाँ, माइनस SK कैप, 0 माइनस S विल बिकम माइनस SK कैप। तो आपको जैसे देखो यहाँ जिस टाइप का साइन है ना, वही टाइप का साइन यहाँ पे भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे था, देखो I प्लस था, J माइनस था, S प्लस था, तो J माइनस था तो फाइनली ये Y वाला माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर K वाला माइनस है तो इवेंचुअली मेरा cos θ3 क्या आएगा, इट विल कम X प्लस Y माइनस Z डिवाइड बाय √3, ठीक है ना। अब लास्ट बॉडी डायगोनल ढूंढ लेते हैं। मैंने देखो AH ले लिया, FC ले लिया, GD बचा है, क्या बचा है, GD बचा है। चलिए अब GD बना लेते हैं एक बार फटाक से। लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ GD, और GD का वैल्यू लिख लेंगे भाई। क्या लिखेंगे GD का वैल्यू, एक बार देखो, तो S माइनस 0, 0 माइनस S, 0 माइनस S, ठीक है। तो आई विल राइट GD वैल्यू, यहां पे मैं लिखूंगा भाई GD। सो GD वेक्टर इज इक्वल टू, एक बार देख लो, GD S माइनस 0, तो ये हो जाएगा SI कैप माइनस SJ कैप माइनस SK कैप, ठीक है। और जब मैं इसको डॉट करूंगा तो यहाँ पे cos θ3 जो आएगा, जैसा कि मैंने बताया, जिस हिसाब से यहाँ साइन रहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे भी साइन आता है। तो यहाँ Y और Z नेगेटिव है, तो आपको मिलेगा X माइनस Y माइनस Z डिवाइड बाय √3, ठीक है। नहीं, ये cos θ4 है, सॉरी cos θ4, 3 तो ऊपर लिख दिया ना अपन ने, दिस इज cos θ4, तो ये आ गया cos θ4 आपका, ठीक है भाई। तो आपके सारे cos आ गए, cos θ1 आ गया, cos θ2 आ गया, cos θ3 आ गया, cos θ4 आ गया, ठीक है। चलिए अब टाइम है इनको स्क्वायर करके ऐड कर देने का। सो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई विल डू cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 प्लस cos स्क्वायर θ3 प्लस cos
स्क्वायर थीटा 4, यही करना है मुझे। तो क्या आएगा भाई एक बार देख लेते हैं। सो कॉस थीटा 1 उठा के लाते हैं, देखो क्या था, सारे प्लस थे, ठीक है। तो आई विल राइट x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय √3 होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 2 के अंदर क्या था, y माइनस था, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय √3 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या था, उसके बाद z वाला माइनस था, उसके बाद z वाला माइनस था, प्लस x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइड बाय √3 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्टली क्या था, x माइनस वाई माइनस जेड डिवाइड बाय √3 होल स्क्वायर। अब भाई इनको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे, देखो ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इधर से x स्क्वायर मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, तो 4 टाइम्स x स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर मिलेगा, सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी मिलेगा, इसके बाद जो कुछ भी मिलेगा वो सब कैंसिल हो जाएगा। आप ओपन करके देखेंगे, जैसे इसमें मिलेगा 2xy, ठीक है, इसमें मिलेगा 2xy, इसमें मिलेगा -2xy, कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे टर्म्स आगे के कैंसिल हो जाएंगे एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 3 3 3, तभी तो हम लोग लिख पा रहे थे ये सब। सो दिस इज 3, ठीक है, डिनोमिनेटर इज 3। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 4 मैं कॉमन ले लूंगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी थी कि द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फाइनली द आंसर विल बी 4/3। ये आप चाहो तो ओपन करके चेक कर लेना। इसमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।